रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो फाइलम सेलम ट्रेटा पर है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सेलम ट्रेटा की अगर हम बात करें तो सेलेंट्रेटा आर आल्सो नोन एज निडेरियन। सेलेंट्रेटा को हम निडेरियन भी कहते हैं। निडेरियन क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेंगिंग सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट। निडेरिया हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। तो ये निडोब्लास्ट और निडोसाइट क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द निडेरियन दैट इंक्लूड जेलीफिश, कोरल एंड सी एनिमोन्स। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल ही निडेरियन में जो कि मोस्टली पाए जाते हैं जेलीफिश, कोरल और सी एनीमोन में। दे हैव अ स्ट्रक्चर लाइक नेमेटोसिस्ट। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है नेमेटोसिस्ट विच यूज्ड फॉर डिफेंस एंड कैप्चरिंग अ प्रे, जो कि फंक्शन करता है डिफेंस का और कैप्चरिंग प्रे करता है। ये नेमेटोसिस्ट का काम है। अगर हम इसके अदर करेक्टर की तरफ देखें तो नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर अबाउट 11,000 जो है मोस्टली स्पीशीज़ है इसमें। और सेंटेस ल्यूकॉट जो है उसने सेलेंट्रेटा का नाम कॉइन किया था 1847 में। अच्छा, सेलेंट्रेट आर मेटाजो आर मल्टी सेलुलर विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलेंट्रेट जो है दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल। मल्टी सेलुलर एनिमल ये हमें पता है जो कि विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो हमने स्पंजेस का जिक्र किया था तो इसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन जो सेलेंट्रेट है उसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकती है कि सेलेंट्रेट में कौन सा ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो आप लोगों का आंसर हुआ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर एक्वेटिक। ये एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन है। ज़्यादातर जो है वो मराइन है, एक्सेप्ट अ फ्यू फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर फार्म है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फ्रेश वाटर फार्म लाइक हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर है। दीज आर सेडेंट्री, फ्री स्विमिंग, सलेटरी और कॉलोनियल। ये मोस्टली फ्री स्विमिंग भी होते हैं, सलेटरी भी होते हैं, बिंग एलोन भी होते हैं और कॉलोनियल कॉलोनी की शक्ल में भी पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इंडिविजुअल और रेडिली और बायरेडिली सिमेट्रिकल। इसकी सिमेट्रिकल अगर सिमेट्री को देखा जाए तो मोस्टली जो है वो रेडिली सिमेट्रिकल है। दे हैव अ गैस्ट्रो सेंट्रल वास्कुलर कैविटी कम्युनिकेटिंग एक्सटीरियर बाय द माउथ, क्योंकि वो सिंगल अपर्चर होते हैं और इसका जो कैविटी होती है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी हम इसको कहते हैं और पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद जो है दे आर डिपोब्लास्टिक एनिमल। ये हमें पता है कि ये दे आर डिपोब्लास्टिक एनिमल। डिपोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जो कि टू जर्म लेयर होते हैं, जैसे आउटर लेयर ऑफ सेल का लेक्टोडर्म और इनर जो है वो इंडोडर्म है। और इसके दरमियान जो है दे है वो इंटरमीडिएट नॉन सेलुलर जैसे मिजोग्लिया जो है इसके दरमियान पाए जाते हैं। अच्छा, दिस एनिमल एक्सिबिट द फेनोमेना ऑफ पेलाफेरमिज्म पॉलीमॉर्फिज्म। ये एनिमल जो है इसका काम क्या होता है? फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कौन सा फिनोमेना है? फिनोमॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ सिंगल स्पीशीज विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर अ कम्युनिटी और फॉर अ कॉलोनी। लाइक यहाँ पर अगर हाँ देखा जाए पॉलिप और मेडोसा जो है टू डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि इसका अपना अपना काम होता है फॉर अ कॉलोनी। इसके बाद जो है अगर हम स्केलेटन की बात करें, दे आर एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन और कॉमन अक्रेंस। स्केलेटन जो है मोस्टली एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट लाइक कोरल्स जो इससे बने होते हैं। अगर हम इसकी एसिलोमेट, दे आर एसिलोमेट एनिमल बिकॉज दे डो नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। निडेरियन जो है इसलेंटेड दे आर एसिलोमेट, जो कि ट्रू बॉडी कैविटी इसमें नहीं होती। Short and slender tentacle circle in the mouth in one or more horror and help in food capturing, ingestion, locomotion and protection. इसके बाद जो है इसके मतलब माउथ के साथ टेंटिकल पेंडेजेस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसके मतलब फूड कैप्चरिंग और इंजेक्शन, लोकोमोशन, सेंसेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर एन एनिमल। और टेक्निकल जो है दे प्रोवाइड अ नेमेटोसिस। इसमें नेमेटोसिस भी होते हैं विच सर्व फॉर फूड कैप्चर, जिसके ज़रिए फूड कैप्चर करते हैं, इंजेक्शन एंड फॉर सेल्फ डिफेंस। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन बॉडी लेयर्स एंड एडहेसिव ऑर्गन। निडेरियन जो है दे आर मोस्टली कार्निवोर्स। डाइजेशन जो है दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर इन गैस्ट्रोडर्मस और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एज वेल एज इंट्रा सेलुलर एंड अनिस इज नॉट फाउंड।
नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव होता है, कंसिस्टेंट डिफ्यूज नर्व नेट की शक्ल में जो है ना वो होता है, मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस तरह नहीं, ये सिर्फ एक नर्व नेट की तरह होता है। रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का आ रहा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, मोस्टली थ्रू डिफ्यूजन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल मेथड है इसमें। Asexual reproduction occur by budding, mostly through budding होते हैं like in hydra, and sexual reproduction by the formation of gametes जो है, sexual reproduction जो है वो formation of gametes जो है इसके ज़रिए होता है। और इसका जो है सिलिएटेड एक लार्वा होता है, प्लेनोला लार्वा, विजुअली प्रेजेंट इन लाइफ हिस्ट्री। प्लेनोला जो लार्वा है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हाइड्रा का एक लार्वा है, प्लेनोला लार्वा। The life has to exhibit the phenomena of alternation of generation or metagenesis। इस एनिमल में जो मोस्टली सिलेंट्रेट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस का भी फेनोमेना होता है, ये किसको कहते हैं? इफ both divide present in a same species and they poly produce asexually medusa and medusa produce poly through sexually, तो हम इसको फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल है, अगर पॉलिप को देखा जाए तो ये है, इसकी मौत आप लोग देख सकते हैं, टेंटिकल जो है, मेडुसा भी है यहाँ पर। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, मेडुसा भी है, पॉलिप भी है। अगर यहाँ पर हम फीडिंग की बात करें तो निडेरियन आर कार्निवोर्स, ये तो हमें अभी पहले भी पता चला कि दे आर कार्निवोर्स दैट यूज़ द टेंटिकल टू कैप्चर प्रे, ये भी हमने पहले बताया था, जो टेंटिकल ज़रिए जो है वो कैप्चर प्रे होता है। स्पेशल टाइप ऑफ नेडोसाइड सेल्स होते हैं, यूनिक सेल है विच इज़ यूज फॉर डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। नेमेटोसिस जो है दे कंटेन टॉक्सिन, जिसको हम हैप्नोटॉक्सिन भी कहते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिसको हैप्नोटॉक्सिन कहते हैं। यहाँ पर ज़िक्र नहीं हुआ है लेकिन आप लोग याद रखें, हैप्नोटॉक्सिन विच इज़ यूज फॉर प्रे कैप्चर एंड डिफेंस, जो कि डिफेंस के लिए और प्रे को कैप्चर करने के लिए वो यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, बट इट इज़ कंप्लीटेड विद इन द सेल ऑफ गैस्ट्रोडर्मस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है मोस्टली सिनेटेड में पाए जाते हैं। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो मेडुसा जो है दे आर ये मुठाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। इसके बाद जो है पॉलिप जो है वो सीजाइल होते हैं, जो कि एक जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन फ्यू एक्सेप्शन है, जो हेड है वो टम्बल्स ऑन टेंटिकल जो है इसके ज़रिए वो भी मतलब थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है इनिमोन जो है दे आर ग्लाइड और पेडल डिस्क लाइक और ग्लाइडिंग के ज़रिए जो है मोस्टली वो मतलब लोकोमोशन कर सकते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल जो है थ्रू बर्डिंग के ज़रिए होता है, जैसे पॉलिप और मेडुसा में एक बर्ड निकल आता है, फिर वो कट हो जाता है, फिर वो अदर ऑर्गेनिज्म को जो है ना वो पैदा करते हैं। इसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो मेडुसा जो है इसमें होता है रिलीज स्पर्म एंड एग्स। सम जो है दे आर मानोशियस, मानोशियस वो होता है जो मोस्टली बोथ आर्गन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक स्पीशीज़ में होते हैं या एक इंडिविजुअल में होते हैं। एंड सम आर डायोशियस, डायोशियस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, मतलब मेल का अलग और फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें होता है। लार्वा जो है अगर हम बात करें तो फ्री स्विमिंग लार्वा जो है इसमें पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो मोस्टली थ्री क्लासेस जो है, मतलब इसका डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मेडोसा और पॉलिप फेस पर, मतलब कि किस में मेडोसा फेस है और किस में पॉलिप फेस है। तो मोस्टली थ्री क्लासेस है, हाइड्रोजोआ है, स्काइफोजोआ है और एंथाजोआ है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्लास वन हाइड्रोजोआ। दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, इसमें फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है। मोस्टली पॉलिप एंड मेडोसा शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस, मतलब दोनों स्टेजेस में पाए जाते हैं, पॉलिप फेज भी होता है और मेडोसा स्टेज भी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म हमें पहले आप लोगों को बताया था कि वो स्टेज होता है जिसमें डिफरेंट फंक्शन करता है, टूज वाइड्स होते हैं मेडोसा और पॉलिप स्टेज, और कॉलोनी के लिए डिफरेंट फंक्शन करते हैं। और मेटाजेनेसिस भी आप लोगों को पता है कि मेटाजेनेसिस वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है कि पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडोसा को थ्रू एसेक्सुअल, एंड मेडोसा जो है वो पॉलिप को प्रोड्यूस करता है थ्रू सेक्सुअली। तो इस फिनोमेना को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसमें मिज़ाग्लिया जो है वो एसेलुलर है, और न्यूडोब्लास्ट जो है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एपिडर्मस। न्यूडोब्लास्ट जो है ओनली एपिडर्मस में होता है।
इसकी जो एग्ज़ाम्पल है हाइड्रा है, फ्रेश वाटर पॉलीफॉर्म इसको कहते हैं, और फिसेलिया है, प्रेस्टिजियस मैन ऑफ वार। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सारे टेस्टों में अक्सर मुख्तलिफ टेस्टों में, ज़ूलॉजी के लेक्चर टेस्टों में ये आता है। अब हम बात करेंगे क्लास्टोक स्काइफोज़ोआ। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मरीन जो है इसमें एक्सक्लूसिवली जो है वो ज़्यादातर मरीन है। मेडोसा स्टेज जो है दे आर मोर कॉमन। पॉलिप स्टेज है लेकिन जो मेडोसा स्टेज है वो मोर कॉमन है इसमें। मिज़ाग्लिया जो है वो थिक है, जिलेटिनस एंड कंटेंस सेल। जिलेटिनस और थिक और सेल इसमें होते हैं। और जो नीडोब्लास्ट है वो प्रेजेंट इन एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस। जो नीडोब्लास्ट है वो एपिडर्मस में भी प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रोडर्मस में, जबकि हाइड्रोजोआ में सिर्फ एपिडर्मस में था। और इसका जो एग्जांपल है जेली फिश, और साइंटिफिक नेम जो है अरोलिया, जिसको हम जेली भी हम कहते हैं, और इसका लार्वा है एप्रिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द लार्वा ऑफ जेली फिश, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो एप्रिया होगा। अब अगर हम क्लास 3 की एंथोज़ोआ की बात करें तो मोस्टली जो है वो मरीन है, और इसमें जो है ओनली पॉलिप स्टेज जो है मोस्टली डोमिनेंट है। और मेजाग्लिया जो है दे कंटेन सेल एंड फाइबर्स। और जो नीडोब्लास्ट है दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस एंड गेस्ट्रोडर्मस, मोस्टली जिन दोनों में होते हैं। और इसका जो एग्जांपल जो है टू टाइप्स ऑफ एनिमल इसमें होते हैं। एक नंबर एक जो है एनीमोन्स है, जो इसमें स्केलेटन एब्सेंट होता है, और इसका एग्जांपल है एडम्सिया जिसको हम सी इनमोन भी कहते हैं। और दूसरी टाइप जो है कोरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट से इसका स्केलेटन बना होता है, मतलब इसमें स्केलेटन पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जांपल है पेनाटोला है, जिसमें जिसको हम सी फैन भी कहते हैं, और गुरगोनिया है जिसको हम सी फैन भी कहते हैं। ये दो एमसीक्यूज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये जो साइंटिफिक नेम है ऐसी भी कभी कभार एमसीक्यू, तो साइंटिफिक नेम्स है ना, इससे मोस्टली एमसीक्यूज भी आ सकती हैं। तो आप लोग इसको भी साथ साथ सीखें, जो जो साइंटिफिक नेम्स हैं। अब अगर हम फ्यूनिडेरियंस को देखें, तो इसमें जो है ये हाइड्रा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जेली फिश है, और ये जो है ये दमसिया है, सी एनिमोन जिसको हम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच।